यह है कर्नल सोफिया कुरैशी, एक माँ, एक बेटी और एक योद्धा, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को धूल चटाई। एक ऐसी महिला जो देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिसने हर भारतीय के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन आज सोफिया कुरैशी के मजहब के नाम पे जो टिप्पणी की गई, इसके बारे में जरा आपको बताते हैं। बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने हमारी जाबाज सोफिया कुरैशी के बारे में कहा कि ये आतंकवादियों की बहन है। हाँ, ये वही लोग हैं जो राष्ट्रवाद पे लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, जो तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी हमारी सेना की जीत का क्रेडिट लेकर अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन जब बात देश के लिए जान देने की आती है, जब देश के लिए लड़ने की आती है, देश के लिए शहादत की बात आती है, तो ये लोग ना जाने किस बिल में छुपे रहते हैं। तो पुलवामा में 40 जवानों की शहादत याद हुई, कैसे ये लोग उन शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे, स्टेज पे खड़े होकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे। लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात आती है, तो यही लोग अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान करते हुए दिखेंगे, जनता को आपस में लड़ाते हुए दिखेंगे। ये अति उत्साहित हो जाते हैं चुनाव के मोड में जाके कि कभी ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो कभी दलितों के खिलाफ उगलते हैं। अब ये अपने देश की सेना की बेटियों के खिलाफ भी ये जहर उगल रहे हैं। आज इनकी पूरी पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रैलियां निकाल रही है, तिरंगा यात्राएं निकाल रही है। ये सब ड्रामा किस लिए? सिर्फ चुनाव के लिए। सिर्फ चुनाव जीतना ही इनका मेन उद्देश्य है। बाकी न इन्हें जवानों की इज्जत से मतलब है देश के, न किसानों के इज्जत से मतलब है। क्या है असली राष्ट्रवाद? ये वो लोग बताएंगे जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होते हैं, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे लोग। वो मुसलमान होते हुए कहती हैं मैं पहले भारतीय हूं। इनके राष्ट्रवाद में न नफरत है, न भेदभाव है। भारत के प्रति एक सम्मान है, भारत के प्रति एक प्यार है। लेकिन भाजपा के राष्ट्रवाद में नफरत है, भेदभाव है। इनका भारत माता की जय का नारा सिर्फ एक चुनावी अभियान तक सीमित है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा में आज तक कोई शहीद नहीं हुआ। जब भारत अंग्रेजों से लड़ रहा था, तब भी इनके पूर्वज जो इनके विचारधारा के नेता थे, वो अंग्रेजों की सरपरस्ती कर ले रहे थे। लेकिन हमारे जो क्रांतिकारी मर रहे थे, उन्होंने धर्म से ऊपर उठ के, मजहब से ऊपर उठ के देश को, राष्ट्र को पहले समझा। आज इस नेता के खिलाफ हम सभी को उठ के इसके बर्खास्तगी की मांग करनी चाहिए, जो देश के सेना पे इस तरह का लांछन लगा रहा है। अब एक सेना में मुस्लिम महिला के प्रति इनकी ये विचारधारा है कि उसके मजहब के तौर पर उसे आतंकवादियों की बहन कह दिया, तो सोचिए इस देश के एक आम शहरी, एक आम मुसलमान के प्रति इनकी क्या भावना रही होगी। राष्ट्रवाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ये नफरत फैलाते हैं। अगर इनके बच्चों को कह दिया जाए कि सेना में भेजें और जाके शहीद हों, तो ये अपने बच्चों को देश की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे, उनका मुस्तकबिल बनाने की सोचेंगे। लेकिन जो किसान का बेटा जवान लड़ रहा है, उनके प्रति इनकी दुर्भावना समय समय पे जग जाहिर होती रहती है। तो ऐसे देशद्रोहियों को आपका काम है कि एक्सपोज करें और इन्हें आप जवाब दें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ये हमारी सेना की जीत है, न कि किसी नेता की जीत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्तिकार, जय हिंद, खुदा हाफिज।